पानी के बिना मनुष्य केवल 100 दिन जीवित रह सकता है, लेकिन एक जीव इतना लचीला है कि वो इसके बिना दशकों तक रह सकता है। ये 1 मिलीमीटर का जंतु धरती पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे वातावरण में रह सकता है और विकिरण के उच्च स्तरों को भी सहन कर सकता है। ये टार्डिग्रेड है और ये पृथ्वी के सबसे तगड़े जीवों में से एक है। भले ही ये किसी मोटे ताजे 8 पैरों वाले गमी बेयर के जैसा दिखता हो, अधिकांश जीवों को जीने के लिए पानी चाहिए। पानी चयापचय संभव करता है, जो कोशिकाओं में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। पर टार्डिग्रेड जैसे जीव, जिसे वाटर बेयर भी कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस नामक प्रक्रिया से इस बाधा से बच निकलता है। इसका यूनानी अर्थ है पानी के बिना जीवन। और हालांकि असाधारण टार्डिग्रेड अकेले नहीं हैं। बैक्टीरिया, एकल कोशिकाओं वाले जीव जिन्हें आर्किया कहा जाता है, पौधे और यहां तक कि अन्य जानवर भी सूखने से बच सकते हैं। कई टार्डिग्रेड इसके लिए टून नामक एक दशा से गुजरते हैं। वे एक गेंद में सिमट जाते हैं, जिसके लिए वे अपने सिर और 8 टांगों को अपने शरीर में खींच लेते हैं और पानी के लौटने का इंतजार करते हैं। समझा जाता है कि जब पानी का अभाव होता है और टार्डिग्रेड अपने टून दशा में प्रवेश करते हैं, तो वे विशेष अणु बनाते हैं जो टार्डिग्रेड की कोशिकाओं में खोए हुए पानी का स्थान लेकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कोशिकाओं के घटक जो शुष्कता के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे डीएनए, प्रोटीन और झिल्ली, इस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। माना जाता है कि इससे ये अणु ऐसी स्थिति में लॉक हो जाते हैं जिससे वे खुल या टूट या आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। पुनर्जलीकरण के बाद मैट्रिक्स टूट जाता है, जिससे कार्यात्मक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त नहीं होती। शुष्कता के अलावा टार्डिग्रेड अन्य चरम तनावों को भी सहन कर सकते हैं। फ्रीज होना, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक गर्म होना, विकिरण के उच्च स्तर और बाहरी अंतरिक्ष का निर्वात। इससे कुछ गलत अटकलें लगाई गई हैं कि टार्डिग्रेड्स अलौकिक प्राणी हैं। हालांकि इसके बारे में सोचना मजेदार है, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य दृढ़ता से बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, जहां वे समय के साथ विकसित हुए हैं। वास्तव में इस सांसारिक विकास ने टार्डिग्रेड्स की 1100 से अधिक ज्ञात प्रजातियों को जन्म दिया है और संभवतः अभी भी कई अन्य की खोज की जानी बाकी है। और क्योंकि टार्डिग्रेड इतने तगड़े हैं, वे लगभग कहीं भी रह सकते हैं। वे अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर रहते हैं और वे रेगिस्तान, बर्फ, समुद्र, ताजा पानी, वर्षावन और पर्वत की सर्वोच्च चोटियों जैसे विविध स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन आप टार्डिग्रेड्स को सबसे सामान्य स्थानों में भी पा सकते हैं, जैसे कि काई या यार्ड में पाई जाने वाली लाइकेन। उन्हें ढूंढने के लिए आपको बस थोड़ा सा धैर्य और एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि क्या टार्डिग्रेड अन्य तनावों से बचने के लिए भी एंटी ड्रॉइंग तकनीक, टून अवस्था का उपयोग करते हैं। यदि हम समझ सकें कि वे और अन्य जीव अपने संवेदनशील अणुओं को कैसे स्थिर करते हैं, शायद हम इस ज्ञान को टीकों को स्थिर करने या तनाव को सहन करने वाली फसलें विकसित करने पर लागू कर सकते हैं, जो पृथ्वी की बदलती जलवायु को सहन कर सकती है। और यही अध्ययन करके कि टार्डिग्रेड बाहरी अंतरिक्ष के निर्वात में कैसे रहते हैं, वैज्ञानिक जीवन की पर्यावरणीय सीमाओं को समझने और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित करने के तरीके खोज सकते हैं। इस प्रक्रिया में टार्डिग्रेड्स हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने में भी मदद कर सकते हैं। क्या हमारे ग्रहों की तुलना में बहुत कम मेहमान नवाज ग्रहों पर जीवन बना रह सकता है? तो जानवरों के इतने अलग अलग जीवन काल क्यों होते हैं, इस वीडियो में और जानें। और हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।